चलो, ये कल क्वेश्चन कराया था और कहा था क्वेश्चन सेकंड बनाना, बना था। बोलो जल्दी से। बोलो, आई का वैल्यू क्या था? हुँ? अरे सिंपली √I1 प्लस √I2 का होल। इसको ब्रेक करोगे तो I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस। यही था रिजल्ट। अब क्या कहता है, एक इंटेंसिटी क्या है I, दूसरा 4I, और फेज डिफरेंस क्या दे रखा? पहला वाला तो कर दिया था कल, तो सेकेंड पार्ट के लिए फिर I1 का वैल्यू डाल दो। I1 का I2 को 4I प्लस 2 I इंटू 4I cos 90 का वैल्यू 0, इट बिकम्स 5I। एकदम सिंपल बच्चे वाला सवाल। दूसरे वाले पार्ट में ये सेकेंड पार्ट था, थर्ड वाले पार्ट में सेंसिटिविटी इसका कम हो रहा है, पैनल पुराना हो रहा है। 4I प्लस 2 √I इंटू √I, कितना एंगल है? पाई। कॉस पाई का मतलब -100, ये 5I, ये क्या आ गया -2, 4 का √2, और ये I, कितना बचा? I। सिंपल। चलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, कहा था बना के लाने। सेकेंड क्वेश्चन, इन YDSC द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अब इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है पहले उसको क्या भाई, I1 प्लस I2 प्लस 2 √I1 I2 कॉस। हम ये एज्यूम कर ले कि इंटेंसिटी इक्वल है, दैट इज I0। तो ये I0 प्लस I0 प्लस 2I0 कॉस, ये बन गया 2I0 1 प्लस कॉस 5। ये दोनों ऐड हो गया, 2I0 कॉमन, 1 प्लस कॉस 2 5 को 2 कॉस स्क्वायर 5 बाई 2 लिखते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई। तो इंटेंसिटी बन गया ये 4I0 कॉस स्क्वायर 5 बाई। कहा है निखिल? को रिमूव कर दे रहे हैं। चलो, यहाँ देखो, 4I0 कॉस स्क्वायर 5 कल जो बताया था उसके आगे का क्वेश्चन। 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, कहता है कि द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के। हम मार्क कर दिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो इंटेंसिटी का वैल्यू के यूनिट। तो इंटेंसिटी निकालना है जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है
लेमडा बाई 3 है और लेमडा बाई, ठीक। तो हम क्या किए, यहां पे इंटेंसिटी का वैल्यू डालें और एज्यूम कर ले कि इंटेंसिटी इक्वल है, तो यहां पर ये वैल्यू आ गया। अब कहता है कि जब पाथ डिफरेंस लेमडा होगा तो आई का वैल्यू, यदि डेल्टा एक्स लेमडा है तो आई का वैल्यू के है। यहां तो पाथ डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम लोग फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन पढ़ चुके, याद है, कल ही तो किया है। तो ये 2 पाई/λ, डेल्टा एक्स की जगह पर क्या दे रखा पाथ डिफरेंस, वहां देखो क्वेश्चन में लेमडा डाल दिया, 2 पाई आ। अब इसको हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो आई की जगह पर क्या बन रहा है, के, 4I0 कॉस स्क्वायर, फाइव की जगह पर क्या गया, 2 पाई/2 कट गया, के 4I0 कॉस स्क्वायर पाई, कॉस पाई का वैल्यू -1 होल स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू 4I0, मतलब I0 का वैल्यू k/4 आ गया। अब कहता है, अब अभी सिर्फ क्वेश्चन वाला पार्ट बना है, अब कहता है इंटेंसिटी वो निकालो, अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, जब पाथ डिफरेंस λ/4। तो फर्स्ट पार्ट, इसका फेज डिफरेंस निकाल लो इनटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस λ/, लेमडा कट गया, π/2। अब ये π/2 इसमें डालेंगे, इस वाले फॉर्म में, I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर, 5 की जगह पर क्या आ गया, π/2, और 2 ऑलरेडी है तो क्या बना, π/4, 4I0 कॉस π/4 का वैल्यू 1/√2, तो ये क्या बन गया, 4I0 इंटू 1/2, क्या बना, 2I0, और I0 का वैल्यू क्या निकाले हो यहां, k/4 डाल दो, तो क्या आ गया, k/2, आंसर है k/2 होगा। इसी तरह से दूसरा बना के चेक करो तो कितना आ रहा है, चलो कॉपी निकालो, सेकेंड पार्ट करके देखो। ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसको यूज करना और इसको यूज करना है। पहले लिख लो, I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, ठीक। उसके बाद I0 इज इक्वल टू k/4 आ रहा है। अब फर्स्ट अटेम्प्ट कैसे किया देखो, जब λ/4 है तो डेल्टा फाइव का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स। सेकेंड क्वेश्चन के लिए अब डेल्टा एक्स क्या पुट करोगे, λ/3 डालो, λ/3 आ गया, λ/3 डालो डेल्टा एक्स की जगह, क्या आ गया, डेल्टा फाइव, 2 पाई/λ इंटू λ/3, λ कट गया, 2 पाई/3, 2 पाई/3 कौन सा एंगल, बोलो, देखे ना क्या आता है इसको, 2 पाई/3 का वैल्यू कैसे, अरे पाई 180 डिग्री है,
180 बटा 3 60, 60 इंटू 2 120। अब सेकेंड पार्ट में मिल गया 120, अब इसमें डालना वैल्यू। तो आई इज इक्वल टू 4i0 कॉस स्क्वायर। अब देखो यहां पर क्या फॉर्मूला है, 5/2, 5/2 याद रखो, 5/2। तो 2π/3 में 2 से डिवाइड, क्या बचा, 5/3। 5/3 का मतलब क्या हुआ, 180/3, 60, 60 का वैल्यू कितना, 1/2 होल स्क्वायर। 4i0 इंटू 1/4 i0, i0 का वैल्यू कितना है, k/4। चलो थर्ड बताओ, हम बता चुके हैं, थर्ड अपने से बनाओ, थर्ड का आंसर बताओ। हो गया, थर्ड का क्या है, डेल्टा फाई, फाई आ गया। तो आई वाले में डालो 4i0 कॉस स्क्वायर 5/2। तो 4i0 क्या बना, पाई आ गया। तो पाई/2 का वैल्यू कितना, 90, 90 मतलब 0, इंटेंसिटी 0। तो पहले वाले का आंसर क्या है, k/2, दूसरे वाले का k/4 और तीसरे वाले का 0। क्या है आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। The two identical coherent waves, each of intensity I0, are producing an interference pattern. Right value of the resultant intensity at a point of constructive interference. बताओ constructive interference क्या देगा, constructive interference में दोनों का addition। तो I0 plus I0 plus 2 root I0 I0 same phase, इसका मतलब क्या बनेगा, 4i0 बन गया। डिस्ट्रक्टिव के लिए -0। डायरेक्ट क्वेश्चन। अब कहता है इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज 25:9। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स। तो आप ये रिजल्ट याद रखें कि इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट। स्लिट का जो साइज है उसके विड्थ के डायरेक्टली रिलेटेड होता है। अब देखो क्या कहता है, इंटेंसिटी एट द मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा का रेशियो। तो मैक्सिमा और मिनिमा का रेशियो 25:9, यही कहता है। मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है भाई, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड भी जाओगे तो क्या आएगा, ये स्क्वायर मैक्सिमा ए स्क्वायर मिनिमा, मान लो ऐसे ही लिखते हैं 25:9।
मतलब ए मैक्सिमा बाई ए मिनिमा, इसका रूट, स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट, तो क्या आ जाएगा 5/3। मैक्सिमा का वैल्यू क्या था, एम्पलीट्यूड का एडिशन, मिनिमा क्या था, सब्ट्रैक्शन, 5:3। ठीक, तो विड्थ का रेशियो निकालना है, यही कह रहा है ना, समझ नहीं पा रहे हो क्या? इसका मतलब क्या है, हमको a1 स्क्वायर बाई a2 का स्क्वायर या I1 I2 का स्क्वायर W1/W2 चाहिए, मतलब यही है। अब इससे हम मल्टीप्लाई कर दे तो 3a1 प्लस 3a2, 5a1 माइनस 5a2। अब इससे क्या आ गया रिजल्ट, 2a1 इज इक्वल टू 8a2। तो a1/a2 कितना बना, 4:1। इसका मतलब ये क्या बन गया, a1 स्क्वायर क्या बनेगा 16, a2 स्क्वायर क्या बन जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, और ये किसके बराबर, विड्थ के रेशियो के बराबर। ठीक है, मैथ्स की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी पार्ट कैसे भी हम स्टार्ट करें आंसर आ जाना चाहिए। देखो आंसर वही है, 16:1। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन ये इनफैक्ट यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये प्लस होना चाहिए। कहता है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दोगे। टू कोरेंट सोर्सेस, सोर्सेस एक ही बार है, ऑफ लाइट ऑफ इंटेंसिटी रेशियो अल्फा इंटरफेयर, दो कोरेंट सोर्स है और रेशियो अल्फा इंटरफेयर कर रहा है। प्रूव दैट इन द इंटरफेरेंस पैटर्न आई मैक्सिमम एंड माइनस आई मिनिमा डिवाइड बाई आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमा 2√α अपॉन 1+α। कहता कि इंटेंसिटी रेशियो मतलब I1 I2 का रेशियो α:1 है, और अभी सिखाया इंटेंसिटी स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली ऐसे ही बना सकते हो। इससे क्या बना, a1/a2 बराबर क्या गया, √α। अब क्या रेशियो है, आई मैक्सिम माइनस आई मिनिमा डिवाइड बाई आई मैक्सिमा प्लस आई मिनिमा। अब मैक्सिमा का वैल्यू क्या है, एम्पलीट्यूड के टर्म में बताओ। अरे भाई I इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi, ये ना लिखते हो। तो मैक्सिमा का मतलब फाई का वैल्यू 1, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्क्वायर नहीं होगा। तो I1 का मतलब क्या हुआ, ये A1 प्लस A2 प्लस 2a1 a2 मतलब a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, ये आ गया। तो ये क्या बन गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बन गया। तो मैक्सिमा का वैल्यू क्या आ गया, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, मिनिमा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, ये आ गया a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, फिर ये a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके बताओ तो कितना आता है, निकालो देखो, जल्दी 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 सॉल्व करके बताओ, देखे।
क्या है आंसर? नहीं अभी तक आया। अरे स्क्वायर वाला टर्म सारा कैंसिल हो गया, तो इसका 2ab बचेगा, मतलब 2a1a2। इसका भी 2a1a2, तो क्या आ गया 4a1a2। नीचे वाले में क्या कैंसिल होगा? 2a1a2 वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो ट्वाइस ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया 2a1a2 डिवाइड बाई a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर बचा। अब क्या देखो, यहां रेशियो है, रेशियो के टर्म में आना चाहिए, इसलिए हम a2 स्क्वायर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दे। a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, ये बचेगा, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 2a1a2। ये a1 बाई a2 का होल स्क्वायर क्या आ गया? रूट अल्फा का होल स्क्वायर। ये क्या बना? रूट अल्फा। 2 रूट अल्फा डिवाइड बाई अल्फा प्लस 1। देखो ये आंसर है। आगे समझ में क्लियर? आज यहीं तक कराएंगे। कल फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो ध्यान से विश्वजीत, कल का क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? किसी तरह की छुट्टी नहीं।